हेलो। आज हम लोग कुछ बिल्कुल नया सीखेंगे और वो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नया होगा। ठीक है, जो आप लोग शायद पहली बार सुने। ठीक है, तो आज तक हम लोग पढ़े हैं, सुने हैं, जाने हैं कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी स्रोत से कि शरीर केवल मरता है और आत्मा अमर है। हम आत्मा नहीं मरती, केवल शरीर की मृत्यु होती है। हम तो अमर है भाई। ठीक है, तो आत्मा को हम साइड में रखते हैं और बात करते हैं केवल शरीर के बारे में। क्या शरीर सच में मरता है? ये भी तो नहीं हमारे कहीं। ठीक है, तो इस पर बात करेंगे, शरीर मरता है कि नहीं मरता है। तो उससे पहले एक चीज जानना जरूरी है कि हमारे शरीर को चलाने के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ये पता होगा। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, कुछ खनिज, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को चलाने के लिए। और ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? पौधों से मिलती हैं। ठीक है, तो जब शरीर मर जाता है, ठीक है, शरीर के मरने के बाद ये मिट्टी में जाता है और मिट्टी में इसका डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों की तरह से बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गई। ठीक है, डिकम्पोजिशन के बाद इस शरीर से जो तत्व होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया या फिर कुछ खनिज हो गए, जैसे पोटेशियम, सल्फर, कार्बन, ये सब चीजें क्या मिल जाती हैं? मिट्टी में मिल जाती हैं। और इन मिट्टी में मिलने के बाद पौधों का ये भोजन बन जाती हैं। पौधे अपनी जड़ों के द्वारा इस चीज को अपने अंदर ले लेते हैं भोजन के रूप में। ठीक है, और फिर वो पौधे विकास करते हैं और उन्हीं पौधों से फिर हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, उन पौधों से क्या करता है, फिर मनुष्य उन्हीं पौधों को खाने लगता है। और जब मनुष्य खाता है तो फिर वही चक्र चलता रहता है। फिर उन्हीं पौधों से हमें फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर कैल्शियम, ये सब चीजें मिलने लगती हैं, है ना। और इन्हीं चीजों से, यहाँ पर एक मुख्य बात है जो समझना जरूरी है कि इन्हीं चीजों से जो हमारे अंदर पोषक तत्व हैं, इसी से मिलकर बनता है स्पर्म। ठीक है, स्पर्म इन्हीं से मिलकर बनता होता है। जैसे प्रोटीन, विटामिन या फिर पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन्हीं सब से मिलकर स्पर्म बना होता है। और यही स्पर्म क्या होता है, फिर बॉडी का रूप लेता है। और बॉडी को चलाने के लिए क्या आवश्यकता होती है? पोषक तत्वों की। और पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं? पौधों से। ठीक है, तो यहाँ पर एक चक्र चल रहा है जो हमेशा चलता रहता है साइकिल के रूप में। उसको हम समझेंगे, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे बॉडी है ना, बॉडी का डेथ हुआ, ठीक है, बॉडी मिली मिट्टी में, उसके बाद उसका डिकम्पोजिशन हुआ, डिकम्पोजिशन के बाद वो सॉइल में मिली। ठीक है, उसके बाद प्लांट ने उसको एब्सॉर्ब किया, प्लांट के बाद वो उससे फूड लिया गया, किसके द्वारा? बॉडी के द्वारा, भोजन के रूप में। उसके बाद उसी बॉडी से फिर क्या बना? स्पर्म बना, और स्पर्म से फिर क्या बना? बॉडी। फिर वही चक्र चलता था, बॉडी से दैट, डिकम्पोजिशन, या फिर सॉइल में मिला, फिर प्लांट से हम लोगों ने फूड लिया, वो बॉडी को मिला, फिर बॉडी से स्पर्म में चक्र चलता रहता है। ठीक है, तो शरीर भी कभी मरता नहीं है, इसका जो सूक्ष्म तत्व हमेशा विचरण करता रहता है साइकिल के रूप में। राइट, कुछ है ना नया?